बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने थ्योरम 12.4 पढ़ा था, जिसकी स्टेटमेंट है एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। यानी कि अगर कोई एंगल है, ठीक है, जैसे एंगल है ओ बी, इसके ऊपर हम इसका कोई बाइसेक्टर लेते हैं, ठीक है, ओ एम। जैसे ओ एम इसका क्या है, बाइसेक्टर। अब ये ओ एम जो है एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब इसके ऊपर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट का डिस्टेंस उसकी आर्म से क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमें ये चीज़ प्रूव करनी थी, ठीक है। हम ये चीज़ प्रूव कर चुके थे कि पी आर और पी क्यू का डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल। यानी कि आप बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट लेते हैं, ठीक है, कोई भी नेम दे देते हैं और उसकी आर्म से उसका डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहाँ पे इस आर्म्स के ऊपर अगर कोई पॉइंट हम नेम दे देते हैं, अगर नहीं भी देंगे नेम, ठीक है, फिर भी हमें ये बात पता है कि इस पॉइंट से यहाँ पे कोई भी अगर पॉइंट लेके डिस्टेंस लेते हैं तो वो डिस्टेंस हमेशा उसका क्या होता है, इक्वल होता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग एसएलओज बेस्ट क्वेश्चन करेंगे इस थ्योरम से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 टू क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। 14 से लेकर 21 क्वेश्चन तक जो ये सारे क्वेश्चन हैं वो इसी कंसेप्ट पे हैं, ठीक है। 12.4 थ्योरम के कंसेप्ट पे हैं। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 की जो स्टेटमेंट है वो है पॉइंट पी लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। तो हम लोग एक एंगल लेते हैं ए बी सी, ठीक है, और उसके बाइसेक्टर लेंगे और उस बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट लेंगे पी। तो द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम बी ए इज 7 सेंटीमीटर। अब ए बी सी एंगल है ना, ठीक है, तो उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है ना पी का, उसकी एक रे से जो कितना है 7 सेंटीमीटर। तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम बी सी। अब उसकी जो दूसरी रे है उससे हम लोगों ने क्या करना है, उसका डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने इसकी फिगर बना दी है कि हमें क्या दिया हुआ था कि एंगल ए बी सी, ठीक है, और उस एंगल ए बी सी के ऊपर हम उसने बोला था कि बाइसेक्टर लें उसका। तो हम लोगों ने इसका बाइसेक्टर ले लिया, ठीक है। बाइसेक्टर के ऊपर हम लोगों ने एक पॉइंट ले लिया पी। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन था कि पी से बी ए बी, ठीक है, ए बी जो इसकी रे है, इसके ऊपर उसकी ए बी जो इसकी आर्म है, ठीक है, उसका डिस्टेंस पी से कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो हमने एक पॉइंट ले लिया, हम लोगों ने बोला कि पी से क्यू तक का डिस्टेंस कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब कोई भी यहाँ पे भी लेंगे, यहाँ पे भी कोई भी पॉइंट लेंगे अब इस आर्म के ऊपर, तो उसका डिस्टेंस पी से क्या होगा, इक्वल होगा। तो पी क्यू का डिस्टेंस अभी हमें गिवन है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर है। अब उसकी दूसरी आर्म जो है वो बी सी है, दूसरी, ठीक है। अब उसके ऊपर हम लोगों ने ये पॉइंट ले लिए और हमने ये फाइंड करना है कि पी से आर तक का डिस्टेंस भी क्या होना है, मतलब वो फाइंड करने का वो कितना होगा, ठीक है, क्या होगा उसका डिस्टेंस। तो अब हम थ्योरम यूज़ करेंगे। थ्योरम के अकॉर्डिंग 12.4 के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम किसी भी एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट का डिस्टेंस उसकी आर्म से क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर पी क्यू और पी क्यू और पी आर का डिस्टेंस आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अगर पी क्यू का डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर है तो फिर पी आर का कितना होगा, पी आर का भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये थ्योरम का प्रूफ है कि पी क्यू उसकी आर्म्स का डिस्टेंस जो है ना, एंगल की आर्म्स का डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है। सो यू विल राइट इट इज। तो अब थ्योरम यूज़ किया है कि बाय यूजिंग थ्योरम 12.3 पी क्यू और पी आर का डिस्टेंस आपस में इक्वल है। तो अगर पी क्यू आपके पास क्या है, आपको गिवन है ना, पी क्यू 7 सेंटीमीटर है, तो फिर ऑब्वियसली अगर पी क्यू 7 है तो पी आर भी कितनी होगी, वो भी 7 होगी, क्योंकि पी क्यू और पी आर आपस में क्या है, इक्वल है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 12.4। मैंने यहाँ पे 12.3 लिख लिए बाय यूजिंग थ्योरम 12.4। तो 12.4 थ्योरम के अकॉर्डिंग पी क्यू और पी आर का डिस्टेंस आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो चलिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 करवाऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में है पॉइंट ए लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एल एम एन, ठीक है। एक एंगल दिया हुआ है एल एम एन, तो उसके अंदर फिर हमने एक बाइसेक्टर लेना है और बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट लेना है ए। अब उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू एल एम, उसकी एक रे के ऊपर जो डिस्टेंस है, यानी कि अगर आपके पास ये देखें ऐसे एल एम एन, ठीक, इसके ऊपर हम बाइसेक्टर लेते हैं, बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट लेते हैं ए। उस ए से इस तक का डिस्टेंस हमें गिवन है कितना है, ए टू एल एम 2x+4 और ए टू एम एन हमारे पास कितना है, 16 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे भी हम थ्योरम 12.4 ही यूज़ करेंगे और थ्योरम 12.4 के अकॉर्डिंग जो
पॉइंट का डिस्टेंस उसकी आर्म से क्या होता है, इक्वल होता है। तो फिर हम उसके कॉन्सेप्ट के थ्रू एक्स की वैल्यू को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सो लेट अस डू द सॉल्यूशन। तो अभी मैंने फिगर भी आपके सामने ड्रॉ कर दी है। देखिए एंगल एल एम एन, ये हमारे पास एंगल था जिसके अंदर हमने एम ओ बाइसेक्टर ले लिया और बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट ले लिया ए। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस एल एम जो है वो जो रे है उससे कितना है 2x+4, उसको हमने पॉइंट भी दे दिया, यानी ठीक है ए से पी तक हमने ज्वाइन भी कर लिया उसको। और हमने बोल दिया कि ए से पी तक का डिस्टेंस 2x+4 है और ए से क्यू तक का डिस्टेंस यानी कि एम एन जो रे है, ठीक है, उसके ऊपर जो एम एन जो आर्म है इसके ऊपर जो ए से डिस्टेंस है वो कितना है 16 सेंटीमीटर। तो अभी हमने क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू। तो बाय यूजिंग थ्योरम 12.4, तो 12.4 के अकॉर्डिंग जो पी ए का डिस्टेंस है और क्यू ए का डिस्टेंस है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस उसकी आर्म से क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ए, 2x+4। तो पी ए की वैल्यू है 2x+4 और क्यू ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 16 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 को बोथ साइड्स पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अब ये ऐड हो रहा है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 16 - 4, तो +4 - 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 16 - 4 क्या हो जाएगा, क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। आप ये मल्टीप्लाई हो रहा है कोफिशिएंट, उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इधर भी और इधर भी। 2 1 = 2, 2 1 = 2, ठीक है। 2 1 = 2 एंड 2 6 = 12। तो एक्स की वैल्यू क्या आई है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो हमने फाइंड करनी थी लेंथ, ठीक है, तो एक्स ही फाइंड करना था आपने इस क्वेश्चन के अंदर। तो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने खुद करना है इस थ्योरम को यूज़ करके, ताकि आपके जो कंसेप्ट्स हैं इस थ्योरम को लेके, ठीक है, जो यूज़ हो रहे हैं इसमें कंसेप्ट वो आपके क्लियर हो जाएं। तो आपने लाजमी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जो कि मैंने आपको SLOs बेस्ड क्वेश्चन बना के दिए हुए हैं, ठीक है बच्चे। अल्लाह हाफिज़।